हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ में। मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको प्रोग्राम खुद से करने के लिए दिया था वो आपने कर लिया होगा। चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, एंटर योर एज ये प्रिंट होगा। ये मैसेज प्रोग्राम यूज़र को दिखाएगा। फिर यूज़र एक इनपुट देगा यानी कि स्कैन एफ। फिर हम मैसेज प्रिंट करेंगे योर एज इज़, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया होगा कि यहाँ पर हम मैसेज यूज़र को दिखाएंगे यानी कि प्रिंट एफ। तो चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, फिर मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जो इनपुट लेना है वो नंबर है। कोई भी इंसान एज होगा वो नंबर में होगा, यानी कि हमें इंटीजर डिफाइन करना है, इंटीजर एज। ये जो सिंटैक्स है इंटीजर एज, इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब हमें मैसेज दिखाना है यूज़र को, वो अपनी एज यहाँ पे इनपुट दे, तो प्रिंट एफ। फिर हमें यूज़र से इनपुट लेना है यानी कि स्कैन एफ। अब हम खुद से क्वेश्चन करेंगे कौन सी वैल्यू हमें एज ए इनपुट लेनी है। हमें लेनी है इंटीजर यानी कि परसेंटेज डी। कहाँ पे हमें स्टोर करनी है? हमें स्टोर करनी है एज के एड्रेस पे, यानी कि एड्रेस ऑफ एज। फिर हम यूज़र को बताएंगे कि तुमने ये एज एंटर की थी, यानी कि प्रिंट एफ। अब कौन सी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है? हमें प्रिंट करनी है इन नंबर वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू। किसकी प्रिंट करनी है? एज की। तो यहाँ पे लिख देंगे हम परसेंटेज डी एज। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स देखते ही कंपाइलर उसकी एक मेमोरी बना देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी में एज की एक मेमोरी बन गई है। अभी एज के पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मेमोरी खाली है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे कि मेरी एज है 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एज इज़ 25 लिख के आ गया, यानी कि कंपाइलर ने जो हमने वैल्यू एंटर की थी वो यहाँ पे स्टोर कर दी एज की मेमोरी में। जैसे ही प्रिंट एफ एज की वैल्यू प्रिंट करने जाएगा, वो यहाँ मेमोरी में से वैल्यू उठा के प्रिंट कर देगा। हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बात की थी, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन के दो पार्ट होते हैं, टाइप ऑफ वैल्यू एंड वेरिएबल नेम। टाइप ऑफ वैल्यू क्या रहता है कि हमें यूज़र से कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे कि मुझे यूज़र के नेम का फर्स्ट लेटर लेना है, तो मैं रख दूंगा कैरेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यूज़र की एज लेनी है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इंटीजर। नंबर के लिए इंटीजर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि टाइप ऑफ वैल्यू, उसे डेटा टाइप कहते हैं। फिर है वेरिएबल नेम, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल नेम को आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। तो ये आइडेंटिफायर होता क्या है ये समझते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, आइडेंटिफायर्स यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। जैसा कि आपका आधार नंबर यूनिक होता है, आपका आधार नंबर और किसी और का आधार नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही कंपाइलर को आइडेंटिफायर्स की ज़रूरत रहती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। वो क्या आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरत रहती है वो हम समझते हैं। जैसा कि कोई एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम सेम है, मान लीजिए दोनों के नाम भार्गव है। तो अगर टीचर क्लास में आके ये बोलती है कि भार्गव पास हुआ है और भार्गव फेल हुआ है, यहाँ पे कोई समझ नहीं पाएगा कि कौन सा भार्गव पास हुआ है और कौन सा फेल हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे रोल नंबर की ज़रूरत होती है। अगर टीचर यह कहती है कि रोल नंबर 21 पास हुआ है और रोल नंबर 26 फेल हुआ है, दोनों स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य को पांडव हरा नहीं पा रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने भीम को बोला कि तुम अश्वत्थामा हाथी को मार डालो। तो भीम ने अश्वत्थामा हाथी का वध कर दिया और यह अफवाह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम था। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य समझ नहीं पाए कि कौन अश्वत्थामा मारा गया, यानी कि द्रोणाचार्य आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन मारा गया, और द्रोणाचार्य ने हथियार फेंक दिए। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, वैसे ही धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इसलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कंपाइलर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिफायर्स की क्या ज़रूरत है ये हम समझते हैं। जैसे कि क्लास में यूनिक रोल नंबर होना चाहिए जिससे कि हम स्टूडेंट को पहचान सकें, और आधार नंबर यूनिक होना चाहिए जिससे कि हम इंसान को पहचान सकें। वैसे ही
वेरिएबल का नेम यूनिक होना चाहिए जिससे कि कंपाइलर उसको पहचान सके। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने दो वेरिएबल का नाम सेम लिया है, जैसे कि इंटीजर एज और कैरेक्टर एज। तो यहाँ पे मैं यूज़र को बोल रहा हूँ, प्रिंट एफ करके मैसेज दिखा रहा हूँ, क्या अपना एज एंटर करो, एंटर एज। फिर मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ यूज़र जो भी इनपुट देता है उसे स्कैन करके एज की मेमोरी में स्टोर कर दो। तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कहाँ स्टोर करना है, इंटीजर एज में या कैरेक्टर एज में, वो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए वेरिएबल का नेम यूनिक होना चाहिए जिससे कि कंपाइलर उसे समझ सके और उसकी मेमोरी में वैल्यू स्टोर कर सके। इसीलिए वेरिएबल नेम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। वेरिएबल नेम के अलावा एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, इनको भी आइडेंटिफायर्स माना जाता है। मतलब कि सी लैंग्वेज में जिसकी भी मेमोरी बनती है उन सबको आइडेंटिफायर्स माना जाता है। जैसे जैसे हम आगे फंक्शंस एंड एरेज एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अब हम एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है। यहाँ पे मैं फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर एज और सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कैरेक्टर एज। अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे, मैसेज यूज़र को दिखाएंगे, एंटर योर एज। फिर मैं स्कैन करता हूँ, मुझे पता है एज नंबर वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसीलिए मैं यहाँ पे %d लिखता हूँ और एड्रेस देता हूँ एज का। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एरर कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर एज, यानी कि कंपाइलर को एज का टाइप कौन सा है ये समझ नहीं आ रहा है। पहले हमने इंटीजर डिफाइन किया है, फिर कैरेक्टर डिफाइन किया है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहा है कि यूज़र जो इनपुट दे रहा है उसको कहाँ स्टोर करना है, कैरेक्टर वाले एज में या इंटीजर वाले एज में। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो ये कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे हम ट्रेन में या बस में मुसाफरी करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन लेडीज़ के लिए, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। वैसे ही सी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स है जो सी लैंग्वेज ने खुद रिजर्व कर रखे हैं, यानी कि वो खुद ही उसका यूज़ कर सकता है, हम नहीं कर सकते। जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, ये सब वर्ड्स सी लैंग्वेज ने खुद रिजर्व कर रखे हैं। आप इसके जैसा कोई भी फंक्शन या वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो सी लैंग्वेज उसको एरर थ्रो करेगा। जैसे ही बस में या ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, वैसे ही सी लैंग्वेज कुछ वर्ड्स रिजर्व करके रखता है जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे लेडीज़ रिजर्वेशन पे कोई और नहीं बैठ सकता, वैसे ही रिजर्व्ड कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ सी लैंग्वेज के इंटरनल यूज़ के लिए होता है। चलिए अब हम एक कीवर्ड्स का प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की है और मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब मैं इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंटीजर, और उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ इंटीजर। तो ये प्रोग्राम मैं रन करके देखता हूँ रन होता है कि नहीं होता है। जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, कंपाइलर एरर थ्रो कर रहा है, एरर 2 और मोर डेटा टाइप्स इन डिक्लेरेशन स्पेसिफायर्स, यानी कि उसको वेरिएबल का नेम नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 बार डेटा टाइप्स मिल रहे हैं, इंटीजर एंड इंटीजर, इसीलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आइडेंटिफायर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ये समझ आया होगा। अब आपको मैं एक प्रोग्राम होमवर्क में देता हूँ, आपको वो ट्राई करना है। आपको यूज़र से उसके 10th के % एज इनपुट लेने हैं और उसको प्रिंट करवा देने हैं। पहले आउटपुट समझिए, मेमोरी बनाइए, फिर कोडिंग स्टार्ट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये समझ आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।